हाँ, तो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम लोग डिस्कशन करना चाह रहा है वो 4 नंबर है। क्या है 4 नंबर? एक सेकेंड एक एक करके ही चलते हैं। 4 नंबर में तुमको क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल है पाई के, और साथ में ये भी बोल दिया है कि एंगल सी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल सबको पता है 90 से 180 के बीच वाले को बोलते हैं। अब बदले में पूछता है कि tan a इंटू टेन बी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, और एक ऐसे ही फालतू नन ऑफ दिस। बोलो क्या करोगे? जिसने भी किया है वो थोड़ा सा सजेस्ट करो वहां से कि कैसे करने से होगा ये क्वेश्चन, क्या है इसका स्ट्रेटेजी। जैसे कोई तो किया ही होगा इस क्वेश्चन को, और मैंने इवन सॉल्यूशन भी तुम लोग को भेजा था। अब सॉल्यूशन के बाद अगर हम लोग कर रहे हैं तो पहले तो इसको समझो कि a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, मतलब 180 के इक्वल है। उसमें से c को ऑब्ट्यूज, तुम ऐसा करो c को कोई एक एंगल दे दो, सपोज कर लो मैंने 120 दे दिया, तो बाकी जो a और b होगा उसका सम मिला के 60 होना चाहिए। अब सोचो 60 लाने के लिए तुम क्या कर सकता है यहाँ पे, जैसे एंगल a को अगर तुम 30 दे देता है, ठीक है, एंगल ए को 30 दे देता है, तो तुमको एंगल बी को कितना देना पड़ेगा? 30 ही दे सकते, 30 ही देगा। अब 30 अगर तुम दिया यहाँ पे, तो तुम्हारा जो tan a इंटू टेन बी का वैल्यू आया वो हो गया 1/√3 इंटू 1/√3, जो कि होता है 1/3। अब सोचो इस हिसाब से अगर हम लोग चलें तो हम लोग का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है, लेस देन 1, और मेरे ख्याल से यही आंसर भी है तुम लोग का, 4 का बी ही है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? अब जैसे मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं सी को डायरेक्टली पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो जैसा सॉल्यूशन में दिया है वैसे ही तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने हिसाब से कोई भी एंगल एक ले लो और उसके हिसाब से काम कर लो तुम्हारा, ठीक है। 120 डिग्री ले लिया, ऑब्ट्यूज एंगल में सबसे बेस्ट यही है, तो बाकी दोनों मिला के 60-60 हो, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा है? 10 नंबर। 10 का फिगर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा तुमको। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, वो बोलता है कि ए बी इज अ वर्टिकल पोल, ए इज ऑन द ग्राउंड, तो बी ऊपर रहेगा, सी को मिडिल पॉइंट बता रहा है, और P एक पॉइंट वो ले रहा है ऑन लेवल ग्राउंड, और साथ में ये भी लिख रहा है द पोर्शन CB सबटेंड्स एन एंगल बीटा, तो पोर्शन CB सबटेंड्स एन एंगल बीटा एट द पॉइंट P। और उसके बाद एक कंडीशन है जिसके हिसाब से लिखा हुआ है AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ AP। तो AP अगर n टाइम्स ऑफ AB है, तो अगर मैं AB को लेट कर लेता हूं H, तो AP हो जाएगा मेरा NH। ये पूरा का पूरा फिगर तुम्हारा रेडी हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और उसने बोला था कि C इज द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब है ये h/2 है और ये भी h/2। अब तुमको कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी किए थे। इसको लेट कर लो अल्फा, तो यहां से बताओ tan अल्फा का वैल्यू क्या h/2NH हो गया? देख के बताओ जरा एक बार। tan अल्फा छोटे वाले ट्रायंगल APC से, अब HH को काटो तो यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू आ गया 1/2n, संभाल के रख लो। अब चले जाएंगे हम लोग tan अल्फा प्लस बीटा में। tan अल्फा प्लस बीटा जब लिखोगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा h/NH। हाँ, अब यहाँ पे ये हो गया टोटल 1/n, इसका फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला बन गया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और यहीं पे सोचना स्टार्ट करो कि tan अल्फा तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो और क्वेश्चन तुमको tan बीटा निकालने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही मैं tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1/2n लिखूंगा, तो tan बीटा बस मुझे यहाँ से सॉल्व करना है, जो कि मैं आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि अगले स्टेप में ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लो, बाकी tan बीटा यहाँ से निकालना है, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। सॉल्व वॉल्व करके तुम्हारा आंसर जो मैंने दिया है 10 का, उसके हिसाब से ये तुम्हारा बन जाएगा n/2n² + 1। मेरे ख्याल से इसके आगे तुम खुद कर सकता है, आंसर तुमको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। 12 क्वेश्चन नहीं आया। देखो उसने तुमको दिया है कि log 7 के बेस में 2 ये किस तरह का नंबर होगा। सबसे पहली चीज, पहला ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है इंटीजर, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है रैशनल नंबर, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है तुमको इररेशनल नंबर, और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है तुमको प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन को कैसे हेल्प लेंगे हम लोग, ऑप्शन में कैसे हेल्प लेंगे। देखो एवरी इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, एवरी प्राइम नंबर वो भी रैशनल नंबर होता है। कोई भी इंटीजर जो है उसको तुम p/q के फॉर्म में लिख सकता है, कोई भी प्राइम नंबर को तुम p/q के फॉर्म में लिख सकता है।
इसका मतलब है कि अगर मुझे आंसर ही देखना है तो मुझे दो चीज़ों को देखना पड़ेगा, या तो ये रैशनल है या फिर इरैशनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब ये क्या होता है, मैं याद दिला देता हूँ तुम लोग को। जैसे 9th और 10th क्लास में कई बार ऐसे क्वेश्चन होते थे जहाँ पे ये हम लोग को प्रूफ करना होता था कि प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, पहले उसको एज्यूम करके चलते थे कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि log 7 के बेस में 2 एक रैशनल नंबर है, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब जैसे ही तुम ये चीज लिखा तो अगले स्टेप में क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से 2 टू द पावर ऑफ p/q का वैल्यू 7 के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ये वैल्यू तुम लिखा तो अब तुमको यहाँ पे ये सोचना है कि क्या मैं 2 के पावर में कोई ऐसी वैल्यू लिख सकता हूँ जिससे कि ये 7 हो जाए। हो सकता है क्या 2 के पावर में कोई भी ऐसा नंबर लिख के 7 बना सकते हो उसको? नहीं हो सकता। अरे तुम सोच क्या रहे, तुम नहीं कर पाएगा कभी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने एज्यूम किया कि log 7 के बेस में 2 रैशनल नंबर होगा, दैट एजम्पशन इटसेल्फ इज रॉन्ग। और इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन तीनों को कट करेंगे एंड वी विल बी कंसीडरिंग इट एज इरैशनल नंबर। क्योंकि तुम देख लिया कि रैशनल नंबर तो ये हो नहीं सकता, तो रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। क्लियर है ये चीज? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अच्छा जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? हाँ बस ठीक है, उतना ही हमको सुनना है। 18 नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्या चार चांद लगा, इजी तो है। देखो इसमें तुमको दिया हुआ है 2 टू द पावर ऑफ x, हाँ कर लेंगे उसको भी कर लेंगे, -2 की पावर x - 1 इज इक्वल्स टू 4, और तुमको फाइंड करना है x की पावर में x। तो यहाँ से x पहले सॉल्व कर लो, 2 की पावर x कॉमन ले लो। अरे तुम देखो नाम क्या, हाँ तो इसमें है भी नहीं, देखो सॉल्व हो गया कितना आराम से। x का वैल्यू आ गया 3, अब तुमको यहाँ पे डाल देना है x की पावर x ही तो बचा 3 की पावर 3। ऑप्शन पुट कैसे 27 आ रहा है आंसर, कहानी खत्म। ऑप्शन कैसे पुट कर लोगे, x की पावर x निकालना है, तुम्हारे पास x ही नहीं है, ऑप्शन कैसे पुट कर लोगे? तुम देखो ना मेथड कौन सा पड़ा है, 2 की पावर x कॉमन लेना है, हाँ 3 डालोगे, तुमको x की पावर x पूछा गया ना, हाँ वो कर सकते हो ठीक है। तो 2 की पावर में क्या डालोगे, 3 ले आओ, पहले x की जगह 3 डाल लो, हाँ वैसे करके कर सकते हो। तुमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया ठीक है ना, x की जगह 3 डाल दिया, तो x की जगह 3 डालोगे तो ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 2 आ गया 4, और फिर तुमको क्या निकालना है, x की पावर x निकालना है। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन आंसर लाने से मतलब है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो? 24, ओके वेट 19, हाँ 19 देख लो एक बार जल्दी। 19 ऑप्शन से कर लो ना, 19 ऑप्शन से कर लो ना। देखो x² - x - 6 मॉडुलस में है, यहाँ पे x + 2 है, पहला ऑप्शन पकड़ो, -2 1 4, रूट्स ही तो निकालना है, एक बार -2 डालना जरा LHS में, ये हो जाएगा 4 + 2 - 6, निकालोगे 0 आ रहा है। राइट हैंड साइड में डालो जरा -2 + 2, ये भी 0 आ रहा है, मतलब -2 तो होगा ही होगा। अब तुम ये देख लो कि तुम्हारा बी और सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे -2 है ही नहीं, तो बी और सी को हटाओ। अब उसके बाद चेक करो 1 के लिए, जैसे ही तुम 1 डालेगा, ये तो तुम चेक किया अभी -2 के लिए, तो ये तो सही बैठ गया। अब चलते हैं 1 की तरफ, तो 1 - 1 - 6 काटो, यहाँ से निकलेगा 6, यहाँ डाला 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 3 जैसे ही हुआ, इसका मतलब है कि ये श्योर हो गया कि ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, सीधा डी को टिक मार लो। वहाँ पे तुम वेरीफाई करने मत बैठो कि 2 होगा या 4 होगा या नहीं, अब वो डन है कि वो होना ही होना है, कहानी खत्म हो गई। सॉल्व नहीं करना है बच्चे, सॉल्व करेगा तो बहुत कहानी हो जाएगा इसके अंदर में। तुम इसमें देखो मॉडुलस हटाएगा, तुमको 2 केस लेना पड़ेगा, और वो भी दूसरे साइड में। तुमको इसको अगर मेथड से करना है तो पहला केस तो यही बनेगा कि ये x + 2 के इक्वल होगा, और दूसरा केस क्या बनेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कर दो -x - 2, फिर वहाँ से सॉल्व करो, फिर वहाँ से तुमको कुछ वैल्यूज मिलेगा, बाकी काउंट करके देख लेना कौन कौन सा वैल्यूज है, उसको फिर तुमको देखना, उससे बढ़िया है। हाँ डी आ गया तो कोई नहीं, तो ऑप्शन जाकर खींच लो और क्या। हाँ अब नेक्स्ट बोलो कौन सा, ठीक है कोई सुनिए, नेक्स्ट बोलो। अरे ठीक है, तो तुम इससे कर लो ना, जो जिसका नहीं आया वो मेरे वाला मेथड से कर लो, ठीक है। हाँ गोली मार दो, नेक्स्ट बोलो 24।
24 क्वेश्चन वैसे ही है जैसा अभी तुम लोग एक क्वेश्चन कर चुका है, सेम टू सेम है। मैं उसका फिगर दे देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन। इसमें तुमको बोल रहा है कि एक टावर है जो कि 80 मीटर हाइट का है, इसके ऊपर तुमने लगाया एक झंडा, भारत का ही झंडा लगा दो चलो। इस झंडे की हाइट तुमको बतानी है, ये हाइट तुमको बतानी है, इसको मैं लेट कर रहा हूँ h। अब इसका जो टॉप है, ए फ्लैगस्टॉप ऑन द टॉप ऑफ अ टावर 80 मीटर हाई सबटेंड्स एन एंगल, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, तो इसका जो टॉप है ये एक ऐसा एंगल यहाँ पे बना रहा है जिसका tan इनवर्स 1/9 एंगल है, मतलब थीटा यहाँ पे ले लो tan इनवर्स 1/9। और ये जो पॉइंट तुम यहाँ पे ले रहा है P पॉइंट, ये कितनी दूरी पे है? ये 100 मीटर की दूरी पे है। बस फिगर कंप्लीट। अब इसकी नेमिंग करना चाहो कर लो, ABC ऐसे करके। तो ये एंगल तुम्हारा इस बार अननोन है, इसको अल्फा ले लो। तो सबसे पहले इस फिगर में tan अल्फा का वैल्यू निकाल लो, जो कि आएगा 80/100, जो कि हो गया 4/5। और फिर पूरा ट्रायंगल ले लो, तो वो बन जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा, इसका वैल्यू आ जाएगा h प्लस 80/100। आ रहा है कुछ समझ में? अब यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा प्लस tan अल्फा होल अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल्स टू h प्लस 80/100। tan थीटा का वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लोगे 1/9, tan अल्फा तुम ऑलरेडी निकाला हुआ है 4/5, तो ये हो गया 1 माइनस 4/45 इज इक्वल्स टू h प्लस 80/100। कर लोगे सॉल्व इसके आगे? हाँ बस, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 करना है, ठीक है। अभी देखते हैं 27 को। अच्छा 27 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। 27 क्वेश्चन तुमको एरिया ऑफ इन सर्कल, अरे एरिया ऑफ इन सर्कल मतलब तुमको फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर, और इन सर्कल का मतलब ये जो स्मॉल आर होगा वो इन रेडियस होगा। इन रेडियस का फॉर्मूला मैं पूछूंगा तो बता नहीं पाएगा। बोलो इन रेडियस कैसे निकालते हैं? स्मॉल आर ना क्या होता है, हम लोग कर तो चुके, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस ऑफ ट्रायंगल। हाँ ट्रायंगल अपॉन एस, या एरिया बोलो उसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस ऑफ ट्रायंगल। एरिया निकालने के लिए उसने तुमको साइड्स ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, A 13, B 15, C 4। तो यहाँ से तुम पहले S निकाल लो, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, S का जरूरत पड़ना ही पड़ना है। तो 13 प्लस 15 प्लस 4/2 करके देख लो, ये तुम्हारा बन रहा है 16। हाँ तो S तो मिल गया, नीचे वाला पार्ट तुमको 16 मिल ही गया। और एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 16 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 12। इसको आराम से तुम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा खाली मेहनत करो। इसको लिख लो 4 इंटू 4, और 3 इंटू 12 होता है 36। इसको लिख लो 6 इंटू 6, बाहर आ जाएगा 24। कहानी खत्म। R मिल गया 24/16, इसको काटोगे तो 8 के टेबल में 3/2। अब पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो पाई इंटू 9/4। 9/4 पाई ऑप्शन में जरूर होगा, पहले ही ऑप्शन में है, ज़्यादा ढूंढने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब पूरा फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन था, यहाँ पे तो कुछ ऐसा था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 32, ऑपोजिट वर्टेक्स दिया हुआ है तो इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर बना लो, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। अब तुमको यहाँ पे नेमिंग करना है, ABCD। ये दिया हुआ है तुमको -1 1, और ये दिया हुआ है तुमको 5,3। तुमको बोलता है कि डायगोनल BD का इक्वेशन चाहिए। तुम ऐसा करो, सबसे पहले AC का मिड पॉइंट ले लो। AC का मिड पॉइंट हो जाएगा 2,2। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, और BD जब निकालने जाओगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर मुझे AC का स्लोप मिल जाए तो BD का स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC, क्योंकि दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होगा। हाँ -1, तो BD का स्लोप मिल गया। और BD किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2,2 से। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। हाँ तो y माइनस 2 x माइनस 2। बाकी तुम यहाँ स्लोप निकाल लो। बताओ AC का स्लोप कितना आ रहा है, जल्दी से देख के बताओ। 3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा। हाँ, और तो BD का स्लोप हो जाएगा -3। तो ये -3 यहाँ पुट कर लो। अब सॉल्व कर लो, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -3x प्लस 6। सबको यहाँ खींच लो, 3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे ख्याल से ऑप्शन में होगा जरूर।
डी ऑप्शन में 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हाँ कर सकते हैं। हाँ तो फिर फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे, इसीलिए दिया हुआ है वैसा ऑप्शन। अब देखो इससे क्या हो रहा है कि तुम खाली ये जान पाया कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा ये नहीं जान पाया, 2 ऑप्शन में अटक गए। ऐसा भी हो सकता है कि तुम मिड पॉइंट पुट करता तुम्हारा 3 ऑप्शन आ जाता है, या चारों के चारों ही सेटिस्फाई कर जाते। तो वहां पे जो तुमको मेन चीज पता होना चाहिए था वो ये था, जो कि आप तुमको पता चल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलो। 33 में तुमको देखो इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा। छोटा तरीका बता देता हूँ, देखो उसमें ऐसा कर लो, तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वो क्या ही रहा है, 2 वर्टेक्स भी दे दिया। नहीं मत करो, देखो ध्यान से, ये है तुम्हारा a कोमा ए, ये है तुम्हारा माइनस ए कोमा माइनस ए, इसको ले लो x कोमा वाई, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों डिस्टेंस सेम होना ही होना है, वैसे तो तीनों ही डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन तुम 2 को पकड़ लो अभी। अब यहाँ से क्या बना, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरे साइड में आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब देना खाली। हाँ अब खोलो 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 इसको। हाँ एक सेकेंड, ये यहाँ से आ गया, यहाँ से ये आ गया, और इधर जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ जाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay। अब दोनों साइड से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर सब गायब करो। अब तुम्हारे पास में फाइनल रिलेशन जो आ रहा है वो बन रहा है 4ax प्लस 4ay इज इक्वल्स टू 0, जो कि तुमको फाइनली दे देगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। नहीं, वो पूरा मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। 4ax प्लस 4ay 0 के इक्वल होगा, 4 कॉमन ले लो, 4a कॉमन ले लो, x प्लस वाई 0 हो गया। अब यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट के लिए और सीधा जाओ ऑप्शंस में, और ऑप्शन में चेक करो कि कौन कौन सा ऑप्शन में ऐड करके तुम 0 ला सकते हैं, वहीं से तुमको कुछ आंसर का आइडिया लग सकता है। अब यहाँ पे देख लो बी सी और डी, ये तीनों ऑप्शन में एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। अब तुम इसमें क्या करेगा, देखो बी सी डी में से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन उठा लो जो तुम्हारे काम का, माइनस ए रूट 3 और ए रूट 3 वाला जो ऑप्शन है, देख लो एक बार जल्दी से कौन कौन सा ऑप्शन है। माइनस ए रूट 3 और प्लस ए रूट 3 बी ऑप्शन जो है, उसको लेके तुमको यहाँ पे रख देना है, 1 सेकंड के लिए खाली रखना है, और यहाँ से तुम क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्योंकि देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बाकी दोनों ऑप्शन में भी सेम आंसर आएगा। तुमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो बी सी और ए सी के इक्वल होना चाहिए। तो अगर तुम ये ऑप्शन रखता माइनस ए रूट 3 प्लस ए रूट 3, जिसको मैंने एक्चुअली ऑप्शन टिक करवाया हुआ है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगा। अब देखना अगर वो डिस्टेंस इसके साथ सेम आ जाए तो तुम्हारा आंसर हो गया। उसके बाद अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तब सी और डी को टच करना। अभी तुम इसमें अगर माइनस ए रूट 3 क्योंकि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए विद सेम वैल्यू, तभी तुम्हारा एक्स प्लस वाई 0 हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ से चेक करना स्टार्ट करूंगा तो ए को छोड़ के बी सी डी चारों ही ऑप्शन मेरे सही हो रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर मैंने बी को टिक मारा है तो उसका रीजन सिर्फ यही हो सकता है कि माइनस ए रूट 3 और प्लस ए रूट 3 लेके जब तुम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालेगा तो इसका वैल्यू तो सेम आएगा ही आएगा, बट वो इसके भी सेम आ जाएगा, तब जाके वो आंसर तुम्हारा वेरीफाई होगा कंप्लीट तरीके से। एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर तुमको और कोई तरीका नहीं है एक्चुअली, तुमको करेगा तभी तुम्हारा निकल के आएगा, और क्या करेगा फिर वहां पे। ठीक है, अरे आया या नहीं पहले बताओ। हाँ 35, हाँ 35 क्या हुआ, 35 को बोलो 35। चलो चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ छोड़ो। क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन लॉग ए के बेस में 2 प्लस 1 अपॉन लॉग ए के बेस में 4 प्लस 1 अपॉन लॉग ए के बेस में 8, और ये जा रहा है अप टू n टर्म्स, और इसका एक आंसर तुमको ऑलरेडी दे दिया है n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई k, और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में k का वैल्यू। तो एक चीज तो पहले ही क्लियर हो गया कि तुमको उल्टा तो करना ही पड़ेगा, और जब तुम उल्टा करेगा तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, a नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी तुम ये करेगा तो ये log 4 ऊपर चले जाएगा, a यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, log 8 ऊपर चले जाएगा, a आ जाएगा अप टू n, और इसका वैल्यू इक्वल दिया हुआ है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में k के। अब तुम यहाँ पे बस एक सेकंड के लिए सोचो कि क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो ये 2 log 2 के बेस में आ जाएगा,
8 के जगह में 2 क्यूब करो तो ये 3 log 2 के बेस में आ जाएगा। अब ये जा रहा है अप टू n टर्म्स। इन सब में अब देखो कॉमन क्या है, जल्दी से देखो। log 2 नहीं, log 2 के बेस में a कॉमन है सब में, और जैसे ही तुम इसको कॉमन लेगा तो अंदर आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, n × n+1 अपॉन में k के। अब तुमको k यहां से निकालना है, तो अब तुम खुद सोचो कि 1 + 2 + 3 अप टू n का क्या फॉर्मूला बताया था मैं क्लास में, याद करो जल्दी से। मैं कई बार बोल भी चुका हूं, n × n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या है, n × n+1 होल डिवाइडेड बाई k। तो अगले ही स्टेप में क्या होगा, n+1 तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब तुम सोचो तुम्हारे पास में फाइनली क्या आया हुआ है, log 2 के बेस में a अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1/k, और तुमको निकालना k का वैल्यू था। तो k क्या हो जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो k का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास में, खुद ही सोचो क्या बनेगा। हाँ ठीक है, आ गया ये चीज। अब तुम इसको और क्या करने वाला है बताओ, इसको क्या कर सकते हो और आगे। हाँ 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 हाँ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 फिर कहां भाग जाएगा, ऊपर। हाँ, तो आंसर क्या हो गया, लॉग। हाँ ठीक है, अब ये ऑप्शन में देखो, चेक करो है या नहीं, कहीं पे सी ऑप्शन में है मेरे ख्याल से, log a² के बेस में 2। हाँ बोलो, अब इसमें कहाँ फंसने वाली बात कहाँ पे थी, ये बताओ, क्या चीज तुमको बॉदर कर गया इस क्वेश्चन के अंदर में, ये बताओ। देखो यहां तक तो तुम पहुंच जाएगा, यहां तक तो हाँ नहीं, बात एपीएचपी का नहीं है, तुमको ऑप्शन लाना था इसलिए तुमको वो करना पड़ा, नहीं तो ये आंसर भी गलत नहीं है। जो अभी मैं के को बॉक्स में डाल दिया हूँ वो आंसर तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन जब तुम देखेगा तो ऑप्शन में तो ये आंसर है नहीं, तो फिर तुमको ये सोचना पड़ेगा कि अबे इसको ऊपर ले जाते हैं। जब ऊपर ले जाओगे तो वो उल्टा हो जाता है, तुमको मालूम ही है वो चीज़, तो उसको चेंज करके फिर हमने आंसर निकाला है, और क्या किया उसने। चलो नेक्स्ट। और 39 और 40 तो बहुत आसान है, छोड़ दो उसको, 39 में हो। हाँ हाँ, क्यों बे, चलो मैथ देखो किया नहीं है तो करो, उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, मतलब अब मैं चाहता नहीं कि मैं सॉल्यूशन बताऊं तुमको, जब सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं तो सॉल्यूशन एक बार स्टडी कर लो। मैं 39 और मैं बता रहा हूँ, 39 में क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, उसका मैंने ऑप्शन को ये करवाया था, चेंज करवाया था। चेंज इन द सेंस मैंने बोला था कि वो ऑप्शन गलत है तुम्हारा। अब देख लो यहाँ पे करना क्या है, तुम्हारे पास में ट्राइंगल है ABC, इसमें तुमने AD बाइसेक्टर बनाया है एंगल A के लिए, और साथ में तुमको वर्टेक्स पॉइंट दिया हुआ है, A का 4,3, B है 0,0 और C है 2,3। तुमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ AD, ठीक है। अब यहाँ पे याद करो, मैंने तुम लोग को एक थ्योरम बताया था, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर वो याद हो तो। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर तुम, मतलब जिस एंगल का तुमने एंगल बाइसेक्टर बनाया है उसके आर्म्स का रेशियो, जैसे तुमने एंगल A का बाइसेक्टर बनाया है तो एंगल A का जो आर्म्स है वो है AB और AC, उसका रेशियो जो होगा वो हमेशा जहाँ पे वो जाके टच कर रहा है अपोजिट साइड, उसके रेशियो के साथ में इक्वल होगा। तो अब इस क्वेश्चन में तुमको क्या करना है, सबसे पहले AB निकाल लो जो कि 5 आएगा, और फिर AC निकाल लो वो 2 आएगा। तो AB/AC आ गया 5/2, मतलब BD/DC 5/2 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक को ले लो m, दैट इज 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक को ले लो n, दैट इज 2। अब अगर तुमको इक्वेशन ऑफ AD निकालना है जिसमें से A तुमको ऑलरेडी पता है, तो अगर तुम D का कोऑर्डिनेट निकाल लेगा तो बात बन जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में तुम D का कोऑर्डिनेट निकालेगा कैसे, किस फॉर्मूला से निकालेगा। मिड पॉइंट थोड़ी ना है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, 5:2 में मिड पॉइंट कैसे हो गया तुम्हारा, 5:2 जब डिवाइड कर ही रहा है तो मिड पॉइंट कैसे हो गया। और एंगल बाइसेक्टर मिड पॉइंट नहीं होता, एंगल बाइसेक्टर, हाँ सेक्शन फॉर्मूला बोलो ना, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लगेगा। हाँ इसको ले लो x, y, ये तुमको निकालना है, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से ये बन गया x1 y1, ये xy है, और इसको बना लो x2 y2। तो अब तुम यहाँ से x और y निकाल सकता है, और ये मैं सॉल्यूशन में निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। x और y का वैल्यू तुम देखो वहाँ पे मैं निकाला हूँ, x का वैल्यू आया था 10/7 और y का वैल्यू आया था 15/7 आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये दोनों पॉइंट मिल गया। अब तुमको इक्वेशन ऑफ AD निकालना है। अब A का कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास ऑलरेडी है 4,3,
ये तुम अभी निकाला 10/7 और 15/7, तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो। व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म, याद है? दो एंड पॉइंट जब दिया होता है तो कैसे निकालते हैं लाइन का इक्वेशन? नहीं 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 नहीं, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये वाले पॉइंट को बना लो x2 y2 और ये वाले पॉइंट को बना लो x1 y1, निकाल लो। यही किया मैंने सॉल्यूशन में, सॉल्व करके तुम्हारा जो भी आएगा आंसर, ये ऑप्शन आ रहा है 2x माइनस 3y प्लस 5। देख लेना एक बार सॉल्व करके क्या आंसर बन रहा है, वो तुम्हारा आगे का काम है। हाँ और बोलो, हो गया डाउट्स? गौरव किया नहीं मतलब आता नहीं है, सॉल्यूशन देख के भी नहीं आया, या चाहते हो मैं डिस्कस कर? सॉल्यूशन देख के भी नहीं आया? हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखा नहीं, नहीं अगर सॉल्यूशन देखोगे तो वो वैसे भी समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ है नहीं रखा हुआ। चलो देखो 37 तो हम लोग क्लास में कई बार कर चुके हैं। 37 में तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम ही बताओ, सोचो ये क्वेश्चन मैं अभी देता हूँ तुमको करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, रूट्स दिया हुआ अल्फा बीटा, और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में अल्फा के पावर में 5 प्लस बीटा के पावर में 5। मैंने क्लास में एक बार ये क्वेश्चन करने के लिए भी दिया था विद प्राइज मनी। कैसे करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ? सबसे पहला काम ये कर लो ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो पहले, तो ये पहले काम कर लो, उसके बाद बाकी काम करना। नहीं गलत, अल्फा प्लस बीटा 2 होगा, चुप रहो, अल्फा बीटा 2 होगा और ये अल्फा बीटा का वैल्यू 4 होगा। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया। कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, बाइनोमियल थ्योरम नहीं यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सीधा यूज करो। हाँ हाँ हाँ, प्लस अल्फा नहीं, इंटू इंटू। तुम खाली रट के गया है, अबे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐड थोड़ी ना करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा क्या? हाँ, तो बीच में प्लस क्यों बोल रहे हो? चलो अभी बोलो, अभी खोलने पे क्या मिलेगा? हाँ बोलो। हाँ हाँ आगे। अरे फिर फालतू बात कर रहा है, तुमको ये मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा? अल्फा स्क्वायर प्लस क्यों होगा? हाँ ठीक है, आ गया समझ में? अब तुमको सोचो यहाँ से क्या निकालना है, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 निकालना है, तो इसको यहीं रहने दो, बाकियों को यहाँ शिफ्ट करो। अच्छा, शिफ्ट करते समय ये सोचो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो फॉर्मूला मुझे पता ही है, तो वो लिख लो पहले, और फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी फॉर्मूला मुझे पता है, वो लिख लो उसके बाद। अब इनकी वैल्यूज तुम आराम से निकाल सकता है, क्योंकि अब ऑलरेडी कैलकुलेटेड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। रह गया ये दो टर्म, तो इसको जब तुम यहाँ शिफ्ट करेगा तो पहले ही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसको तुमको सॉल्व करना है। अब ये तुम कर पाएगा कि नहीं बताओ? अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है इस क्वेश्चन में, जहां पे भी तुम देखेगा तो वहां से निकल जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा रह गया? 37 हो गया, और कौन सा बताओ? हाँ आराम से समझ में आ जाएगा, उसको एक बार बस स्टडी करने का दे रहा है। एक बार तुम लोग टाइम निकाल के क्यों नहीं स्टडी क्यों नहीं किया था अभी तक? तो कर लेना चाहिए था एकदम। इसको टंच कर दो ना पहले इस चैप्टर के अंदर तुम लोग। दो आराध्या कुछ बोलता नहीं, उसको देखना जरा, पकड़ना। आराध्या क्या करते रहता है? आराध्या तुम क्या कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लियर करना है कि नहीं तुमको? चुपचाप बैठा हुआ है, क्या खाया जल्दी से बताओ। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, तुम खाया क्या पहले बताओ? क्या क्या खाया? दही चावल? हाँ तो चावल दाल रोटी सब्जी, अच्छा। और गौरव क्या खाया? गौरव कहाँ चला गया रे? क्या खाया तुम? बोलोगे जोर से? चावल दाल रोटी है, बैठ तुम लोग की तो। और रविराज? हाँ रोटी कटहल का सब्जी, वाह बढ़िया। अच्छा अचार तो तुम फ्री में मिल गया था तुमको ना, अचार को क्या काउंट कर रहे हो? चलो अब आओ मुद्दे मुद्दे की बात पे आओ, ठीक है तुम लोग। हाँ अबे ये सब बोलने से थोड़ी ना होता है, करना होता है, करना होता है। तुम लोग का यही सेम पेपर। हाँ
हाँ, नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी तुम्हारा कंपटीशन वहाँ पे 40 बच्चा लोग पेपर दिया था, 40 बच्चा वहाँ पेपर दिया था, उसमें हाईएस्ट 48 था इस पेपर का। तुम हाईएस्ट के आसपास भी तो नहीं है, तुम लोग को लाना पड़ेगा ना। वहाँ पे तो फ्रेश बच्चा लोग है, वहाँ पे दिया था पेपर तो 48 हाईएस्ट गया था। बाकी कम भी था, 30s में भी था कुछ बच्चा लोग। अब तुम लोग हमें तीनों में किसका हाईएस्ट है बताओ? तुम्हारा ही है शायद, गौरव का ही है ना शायद। कितना आया था गौरव को? 35 किसको आ गया है? किसको आया है? गौरव को। और तुम्हारा कितना था रविराज का? 15। अरे, और आराध्या का? वो तुम्हारा ही 15। वाह बढ़िया। तो सब मिला के साला वहाँ तक पहुँचा 55 तक। ये क्वेश्चन सब तुम लोग का रट जाना चाहिए, इसमें इतना ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब है। अच्छा चलो छोड़ो, तुम लोग का लोगारिथम टॉपिक मुझे करवाना है, लेकिन वो मैं आज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ना वहाँ का कुछ बच्चा लोग कह रहा था कि सर लोगारिथम का क्लास मिस हो गया, हम लोग भी करना चाह रहे हैं। तो कल वाला जब सेशन लूंगा ना, तो उसमें लोगारिथम जब करवाऊंगा तो एक दो बच्चे उधर वाले भी हैं जिन्होंने बीच में कुछ हुआ था इसकी वजह से वो दे नहीं पाए थे, और वो अच्छे बच्चे हैं। ऐसे तो मैं हर बच्चे को अलाउ भी नहीं करूँगा, तो मैं उनको कल बोलूँगा तो वो भी आएंगे लोगारिथम करने। और मेरे ख्याल से रवि राज को करना है लोगारिथम, आराध्या को करना है लोगारिथम। देखो गायब हो गया फिर। नहीं नहीं, लोगारिथम है उसमें, तुम्हारा इंक्लूडेड है, किया था तुम या भूल गया? अगर किया भी था तो भूल गया। किया था वहाँ पे, तो एक बार उसको रिवाइज मार देना, कल मेरे साथ में भी रिवाइज मार देना उसको। और गौरव, तुम्हारा तो लोगारिथम एकदम मस्त है एकदम। किया हुआ है ना, तो बस कल एक बार उसको रिवीजन पर्पज से एक बार कर लेना, क्योंकि एक रविराज का बाकी रहता है। उसको एक एक करके टॉपिक्स जो जिसका जो छूटा हुआ है, थोड़ा सा जो कमजोर है, उसको हम लोग करते रहेंगे। लेकिन हम लोग का साइड बाय साइड वो पेपर वाला प्रोसेस जो है वो चलते रहेगा। अब आज मैंने नहीं दिया क्योंकि अभी ये पेपर आज डिस्कस करना, तो मैं सोचा कि इसको पता नहीं कर भी पाऊंगा, क्योंकि आज मैंने पेपर सेंड नहीं किया। तो वो पेपर मिलते रहेगा, तो वो जरूरी है। भले तुम 10 नंबर लाओ, 5 नंबर लाओ, 7 नंबर लाओ, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो वो तुम लोग को करते रहना है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एक बार रोक देता हूँ।